व्यक्ति जीवन में अपने अच्छा खासा धन अर्जित करता है और जब वो बहुत अधिक धन अर्जित करना शुरू कर देता है, जब उसकी सैलरी या उसका महीने की आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि एक महीने में 2 लाख के लगभग जब व्यक्ति कमाना शुरू कर देता है या उससे अधिक, तो करता क्या है, वो छोटी छोटी ये सोचता है कि अब मैंने अच्छा खासा कमा लिया अब। लेकिन जो व्यक्ति कमाता है, ये बहुत कम ही लोग होते हैं जो सत्य मार्ग पर जाकर धन का अर्जन करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में वहाँ होते हैं, चाहे व्यापार में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे वो किसी भी और माध्यम से धन का अर्जन कर रहे हैं, वो बजाय सत्य को त्यागने के उपरांत वो धन का अर्जन करना शुरू करें। तो फिर वो ये सोचते हैं कि चलो इसमें से अब हमने जो धन एकत्र किया है उसमें से हम 10% किसी गरीब को दे दें, किसी गौशाला को दे दें, किसी जो कोई त्योहार इत्यादि पड़ता है, जब आप देखेंगे हमारे हिंदू समाज में जब श्राद्ध आते हैं तब कहते हैं कि 1 महीने हम दान कर देते हैं। बाकी महीने आपने जो 11 महीने हैं, 11 महीने आपने उल्टा पुल्टी तरह से धन का अर्जन किया, तो उसमें जो आपने दान किया है वो उसमें आपने ये मान लिया कि अब हम जो हमने 1 महीने दान कर दिया या हमने 10% दान कर दिया, उसके उपरांत हम ये विचार करते हैं कि अब हमारा सारा धन 1 नंबर का हो गया, अब ये सत्य का धन हो गया, अब ये शुद्ध धन हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। आप धोखा किसे दे रहे हो? धोखा आप किसी और को नहीं दे रहे हो, किसी परमपिता परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। आप ये जो कर रहे हो वो अपने स्वयं के हितार्थ या अहितार्थ कर रहे हो, स्वयं को ही कष्ट देने का काम कर रहे हो भविष्य में, आने वाले समय में। तो पहली बात तो धन का अर्जन इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपको इस तरह से जो 10% है या महीने में दान करना, ये फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये तो रही दान की बात। दूसरी बात ये कि हमारे भारतवर्ष में ही बहुत सारे जो महापुरुष हुए हैं, युग परिवर्तक हुए हैं, जिन्होंने समाज को एक नए रूप दिए, जिन्होंने सारे के सारे समाज को एक दफा में ही परिवर्तित कर दिया। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, ईसा मसीह हो, मूसा हो, या कबीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो, एक लंबी फेहरिस्त है। तो अगर जैसे विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 व्यक्ति मिल जाएं तो मैं संपूर्ण विश्व को बदल कर रख दूंगा, लेकिन दुख की बात ये कि हमारे समाज से 100 व्यक्ति उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। तो दान की बात मैं कर रहा था। अगर हम दान किसी ऐसे व्यक्तित्व को दें, ऐसे व्यक्ति को दें, ऐसे संत को दें जो वाकई में ज्ञानी है, जो युग परिवर्तक हो सकता है, ऐसे संत को हम जब दान देते हैं, देखिए मैं ये मना नहीं कर रहा कि गरीबों को या गौशाला को दान ना दें, वहाँ दें, लेकिन बड़ी मात्रा में आप ऐसे संतों को दान जरूर दें जो समाज में बदलाव बड़ी मात्रा में ला सकते हैं, जो समाज को बहुत एक नई दिशा, अच्छी दिशा, सत्य दिशा देने के लिए लालायित रहते हैं, खड़े रहते हैं, जिनको ज़्यादा अपने स्वार्थ की इच्छा ना रखते हुए संपूर्ण समाज के हितार्थ में वो सब अपना हितार्थ समझते हैं। तो ये जो मैं युग परिवर्तकों की बात कर रहा था, इतने भी हुए हैं जिनको हमने भगवान कहा है, देवतुल्य कहा है, देवता कहा है, प्रभु कहा है। तो उनको हमने क्या किया, जैसे रामचंद्र जी जब को जो उनके पिता थे
श्री दशरथ जी, दशरथ जी की जो दूसरी पत्नी होती हैं कैकई, वो उनकी बात को मानते हैं और यानी राम की सौतेली माँ जो दशरथ जी से कहती हैं कि मैं रामचंद्र जी को इस राज्य का इस वहाँ राजा नहीं चाहती, मैं अपने पुत्र को, अपने जो भरत जी हैं उनको मैं राजा देखना चाहती हूँ और राम को मैं 14 वर्ष का वनवास देना चाहती हूँ। तो दशरथ जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो राम जी से आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माता को एक वचन दिया है कि और कि मैं तुम्हें 14 वर्ष दूं और उनके पुत्र को, यानी जो छोटे हैं, क्योंकि पहले ये था कि सबसे बड़े पुत्र को राजपाट दिया जाता था और छोटे को नहीं, तो उसी को मैं बहुत ही दुख है मुझे इस बात का, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका जो वचन उन्होंने दिया है मैं थोड़ा विवश हूँ। तो रामचंद्र जी बड़ा विनम्र होकर दशरथ जी से कहते हैं, अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके वचन का कहीं भी अवहेलना ना हो जाए, समाज में ये बात ना हो जाए कि एक पुत्र ने अपने पिता की मान को नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं रखा, और मैं आपके वचन को अपने सर पर रखकर ये चाहता हूँ कि वचन मैं आपका निभाऊं और मैं 14 वर्ष के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे पुत्र हों। तो अब हमारे समाज ने क्या किया, हमारे समाज ने उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा में लग गए और ये समझ लिया कि वही राम है। तो अगर वो समाज हमारा उनके आदर्श जो थे राम जी के, अगर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता समाज, तो शायद ही उनकी मूर्ति की आवश्यकता पड़ती। और समाज में ये जो आप देख रहे हैं इतना प्रदूषण है, वो आपको देखने नहीं मिलता कभी भी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि समय समय पर हमारे धरती पर युग परिवर्तक हुए, वो एक नई दिशा देने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि दान जो दें ऐसे संतों को दें जो इस समाज में एक नया बदलाव लाने के लिए, जिनके मस्तिष्क में इतना बल हो, बाजुओं में दम हो। तो कोशिश हमें ऐसा भी करना चाहिए। दान हमें अच्छी जगह दें तो आपको नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का ही उसमें हित होता है। हमारे जो कबीरदास जी हैं वो भी बड़ा प्यारा कहते हैं कि मस्तक पर मतलब वो लोग क्या है समाज के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि माला पहन ली और मस्तक पर तिलक लगा लिया, किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी पंथ ने और किसी मजहब के लोगों ने, कोई किसी ने लॉकेट रख लिया, किसी ने अपना सिर मुंडवा लिया, किसी ने मूंछ अपनी बनवा ली, और कोई ने क्या किया, जब ऐसा किया जिन्होंने ये चोला पहनने के बाद किसी ने वस्त्र धारण कर लिया अलग अलग तरह के, तो भगवा दर्शन किसी ने धारण कर लिया, किसी ने हरे धारण कर लिया, किसी ने काले, किसी ने सफ़ेद। तो वो क्या कि उनके साथ जो भक्ति तत्व था वो उनसे कोसों दूर रहा। और कुछ लोगों ने इसका उल्टा भी किया कि ये सारे जो थे दाढ़ी वाड़ी अपनी मुंडवा ली और मुंडवाने के बाद वो दुनिया के साथ ही चल पड़े। तो जब दुनिया के साथ चल पड़े तो उन्हें वहाँ भी लाभ नहीं मिला। तात्पर्य ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपरी तौर से हैं या आडंबर रूप में हैं, इनसे भक्ति हो नहीं सकती। मात्र समाज से धोखा देना है जो व्यक्ति ऐसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा दे रहा होता है, अंततः गततः वो स्वयं के लिए अपनी कब्र खोद रहा होता है, स्वयं के लिए वो अपना प्रारब्ध लिख रहा होता है, वो स्वयं के लिए छल करता है जब व्यक्ति ऐसा
ऐसा करता है क्योंकि भक्ति नाम की चीज जो होती है, मैं कह रहा था राम के आदर्शों पर चलकर मिलेगी। आपको वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा, पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा, गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको भक्ति समझ में आएगी। और कबीरदास जी ने जो दोहा लिखा है वो क्या, माला तिलक लगाए के, माला तिलक लगाए के, भक्ति न आई हाथ, माला तिलक लगाए के, भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाए के,